اللہ تبارک व ताला ने हमें माह रमज़ानुल मुबारक क्यों अता फरमाया, और अल्लाह तबारक व ताला ने हमें माह रमज़ान के अंदर कौन सी 5 चीज़ें ऐसी अता फरमाई हैं जो हमारे अलावा किसी और को अता ना हुई। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें माह रमज़ान के अंदर किन 4 बातों की कसरत करने का हुक्म दिया है। और जब माह रमज़ान की पहली रात आती है तो ऐसा क्या होता है कि जन्नती हूरें अपने महलों के ऊपर चढ़कर बाहर आ जाती हैं। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में जानने के लिए आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे इस वीडियो को एंड तक मुलाहिज़ा फरमाइए ताकि आपकी दीनी मालूमात के अंदर मज़ीद इजाफा हो सके। नाज़रीन गिरामी, अल्लाह तबारक व ताला माह रमज़ान के हवाले से कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, रमज़ान का महीना जिसमें कुरान उतरा लोगों के लिए हिदायत, रहनुमाई और फैसले की रोशन बातें हैं। तो जो कोई तुम में से ये महीना पाए तो ज़रूर इसके रोज़े रखे, और जो बीमार हो या फिर सफ़र में हो तो इतने रोज़े और दिनों में रखे। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, रमज़ान ये रमज़ुन से बना है जिसके माना गर्मी से जलने के हैं, क्योंकि जब महीनों के नाम कदीम अरबों की ज़बान से नकल किए गए हैं तो इस वक्त जिस किस्म का मौसम था इसी के मुताबिक महीनों के नाम रख दिए गए। इत्तिफाक से उस वक्त रमज़ान सख्त गर्मियों में आया था, इसीलिए इसका नाम भी रमज़ान रख दिया गया। हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान रहमत निशान है, जब माह रमज़ान की पहली रात आती है तो आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और आखिरी दिन तक बंद नहीं होते। जो कोई बंदा इस माह मुबारक की किसी भी रात में नमाज पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके हर सजदे के एवज उसके लिए 1500 नेकियां लिखता है और उसके लिए जन्नत में सुर्ख याकूत का एक घर बनाता है। और जो कोई माह रमज़ान का पहला रोज़ा रखता है तो उसके साबका गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, हज़रत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत को माह रमज़ान में 5 चीज़ें ऐसी अता की गई हैं जो मुझसे पहले किसी नबी को ना मिली। नंबर 1, जब रमज़ानुल मुबारक की पहली रात होती है तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उनकी तरफ नजर रहमत फरमाता है, और जिसकी तरफ अल्लाह अज़्ज़ा वजल नजर रहमत फरमाए उसे कभी भी अजाब ना देगा। और नंबर 2, शाम के वक्त उनके मुंह की बू जो भूख की वजह से होती है अल्लाह अज़्ज़ा वजल के नज़दीक मुशक की खुशबू से भी बेहतर है। और नंबर 3, फरिश्ते हर रात और दिन उनके लिए दुआए मगफिरत करते रहते हैं। और नंबर 4, अल्लाह तबारक व ताला जन्नत को हुक्म फरमाता है कि मेरे नेक बंदों के लिए मुज़य्यन यानी कि आरास्ता हो जा, अन करीब वो दुनिया की मुशक्कत से मेरे घर और करम में राहत पाएंगे। और नंबर 5, जब माह रमज़ान की आखिरी रात होती है तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल सब की मगफिरत फरमा देता है। कौम में से एक शख्स ने खड़े होकर अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या वो लैलतुल क़द्र है? तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, क्या तुम नहीं देखते कि मजदूर जब अपने कामों से फारिग हो जाते हैं तो इन्हें उजरत दी जाती है। लिहाजा अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने बंदों को उजरत देते हुए इस माह रमज़ान के रोजे रखने की बरकत से उन सब की मगफिरत फरमा देता है। नाज़रीन गिरामी, हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस पाक महीने के अंदर 4 बातों की कसरत करो। उनमें 2 ऐसी हैं जिनके जरिए से तुम अपने रब को राजी करोगे, और बकिया 2 तुम्हें बेनियाज नहीं कर सकती। वो ये हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कसरत करो। और नंबर 2, अल्लाह तबारक व ताला से कसरत के साथ अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करते हुए इस्तिगफार करो। जबकि वो 2 बातें जिनसे तुम्हें गैना यानी बेनियाजी नहीं है वो ये हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल से जन्नत तलब करते रहो और जहन्नम से पनाह तलब करते रहो।
प्यारे दोस्तों, हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमज़ान शरीफ की पहली रात आती है तो अर्श के नीचे से मैसरा नामी हवा चलती है जो जन्नत के दरख्त के पत्तों को हिलाती है, और इसके ज़रिए से ऐसी दिलकश आवाज़ बुलंद होती है कि इससे बेहतर आवाज़ आज तक किसी ने नहीं सुनी होगी। इस आवाज़ को सुनकर बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें जाहिर होती हैं, यहाँ तक कि जन्नत के बुलंद महल्लात पर खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं, है कोई जो हमको अल्लाह अज़्ज़ वजल से मांग ले कि हमारा निकाह उससे हो। फिर वो हूरें दरोगा जन्नत हजरत रिजवान अलैहिस्सलाम से पूछती हैं, आज ये कैसी रात आई है? तो हजरत रिजवान अलैहिस्सलाम जवाबन तलबिया यानी कि लब्बैक कहते हैं, और फिर आप फरमाते हैं, ये माह रमजान की पहली रात है, जन्नत के दरवाजे उम्मत मुहम्मदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए खोल दिए गए हैं। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अगर बात की जाए कि अल्लाह तबारक व तआला ने रमजानुल मुबारक का महीना हमें क्यों अता फरमाया, तो रिवायत है कि जब हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम होने के लिए गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए मूसा, मैंने उम्मत मुहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 2 नूर अता किए हैं ताकि वो इनके जरिए से 2 अंधेरों के जरर से महफूज रहें। तो हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर अर्ज की, या अल्लाह अज़्ज़ वजल वो 2 नूर कौन कौन से हैं? तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, नंबर 1 नूर रमज़ान और दूसरा नूर कुरान है। मैंने उम्मत मुहम्मदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये 2 नूर अता किए हैं ताकि वो इनके जरिए से 2 अंधेरों यानी कब्र और दूसरा क़यामत के अंधेरे से अपने आप को महफूज रख सकें। नाज़रीन गिरामी, इस रिवायत से हमें पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें रमज़ान और कुरान इस वजह से अता किया है ताकि क़यामत के दिन जब अंधेरा होगा और जब हम कब्र के अंदर जाएंगे और वहां पर भी अंधेरा होगा तो इन 2 नूरों की बरकत से हम वहां पर रोशन व मुनव्वर हों और इन 2 उजालों के अंदर हम सफर कर सकें और आसानी के साथ अपनी बरज़खी जिंदगी और क़यामत का सफर भी तय कर पाएं। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, इसके अलावा माह रमज़ान की ये भी बरकत है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन रोज़ा और कुरान बंदे के लिए शफाअत करेगा। रोज़ा अर्ज करेगा, ए रब्बे करीम, मैंने खाने और ख्वाहिशों से दिन में इसे रोक कर रखा, लिहाजा मेरी शफाअत इस बंदे के हक में कबूल फरमा। और कुरान कहेगा, मैंने इसे रात में सोने से बाद रखा कि तरावी के अंदर ये मुझे सुनने के लिए खड़ा रहता था, लिहाजा मेरी शफाअत भी इसके हक में कबूल फरमा। बस इन 2 चीज़ों की शफाअत उस बंदे के हक में कबूल की जाएगी और उसकी मगफिरत कर दी जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें माह रमज़ान का अदब व एहतराम करने और उसके